जय श्याराम। सर्वप्रथम गुरु वंदन कर हम वृषभ राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष लेकर आ रहे हैं। सर्वप्रथम अपने गुरु जी की वंदना करते हैं। बाबा सीताराम जी महाराज की असीम अनुकंपा से आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षातं परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं विश्वचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेवों के देव हैं गुरु सारन के सार, बिना गुरु होता नहीं कोई भव सागर से पार। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं हेमसहिलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननानं मगणं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालक्षी देविद्या परमेश्वरी। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। बाबा सीताराम जी महाराज की असीम अनुकंपा से हम लोग एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं वृषभ राशि का राशिफल। संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदैव श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता सदैव दूसरों के द्वारा अंकलित की जाती है। सफलता का दूसरों के द्वारा आंकलन किया जाता है, जबकि संतुष्टि स्वयं के मन और मस्तिष्क के द्वारा होती है। अपने साहस को हमेशा सूर्य की तरह उज्ज्वल रखें, पूरी दुनिया आपके पीछे रहेगी। इंसान की सभ्यता, उसका सरल स्वभाव मनुष्य के जीवन को भव्य बनाता है, क्योंकि श्रद्धा से ज्ञान, नम्रता से मान एवं योग्यता से स्थान मिलता है। यदि ये तीनों एक साथ मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। एक बात और बता दें आपको, रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि पानी को कितना भी गर्म कर लें, पर वह थोड़ी देर बाद अपने मूल स्वभाव में आकर शीतल हो जाता है। इसलिए शांत रहें, प्रसन्नचित्त रहें, आनंद से रहें। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लोगे तो हार होगी, और ठान लोगे तो जीत होगी। भूल जीवन का एक पेज है और संबंध पूरी किताब। जरूरत पड़े तो भूल का एक पेज फाड़ देना, लेकिन एक छोटे से पेज के लिए पूरी किताब नहीं। नदी ने कुएं से पूछा, तेरी क्या औकात है? कुएं ने बड़ी शांति प्रिय जवाब दिया, तुम ऊपर से नीचे की तरफ जाती हो तो खारी हो जाती हो, मैं नीचे की तरफ से ऊपर आता हूँ तो मीठा हो जाता हूँ। व्यक्ति यदि अपने स्तर से ऊपर से नीचे गिर जाता है तो खारा हो जाता है। व्यक्ति अपने स्तर से नीचे से उठकर ऊपर जाता है तो मीठा हो जाता है। हमेशा अपने स्तर से, ऊंचाई से कार्य करते रहेंगे, प्रगति स्वतः ही आपके कदमों को चूम लेगी। सन 2021 में वृषभ राशि के जातकों के लिए यह साल बहुत अच्छा रहने की संभावना है। इस वर्ष की कुंडली कन्या लग्न से शुरू हो रही है। कन्या लग्न कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में कुंडली बना रहे हैं। चूंकि कन्या लग्न में सौभाग्य का स्वामी शुक्र है, जो तीसरे भाव में बैठकर मनचाहा परिणाम दे सकते हैं, परंतु इसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा। आपका भाग्य एवं परिश्रम आपको नई ऊंचाई पर ले जाएगा। 4 ग्रहों के एक साथ सुख के स्थान पर आना चतुर्थ ग्रही योग बनाएगा, जो कि फरवरी माह में कार्य के लिए अच्छा रहेगा। इस वर्ष कार्य क्षेत्र में वृद्धि, साथ में पदोन्नति होने की संभावना है। व्यापार के हिसाब से यह वर्ष मध्यम है। इस वर्ष के प्रारंभ में वृषभ राशि के जातकों को चर्म रोग होने की संभावना है, इसलिए चर्म रोगों का अनदेखा ना करें। उसके लिए सजग रहें, सतर्क रहें। अपनी काबिलियत और हुनर से चली आ रही बहुत सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। इस राशि में सूर्य की दृष्टि भाग्य पर
मंगल की दृष्टि कारोबार पर एवं रोजगार पर, बृहस्पति की दृष्टि कुछ आपको अच्छे परिणाम के योग बना रही है। शनि चंद्रमा के साथ मिलकर विष योग बना रहे हैं जो कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या ला सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि चर्म रोग होने की संभावना है। कर्म से आपको लाभ मिलने का संकेत मिल रहा है। वृषभ राशि के जातक कार्य करते रहें, फल की चिंता ना करें। फल कर्म से मिलने वाला है इस वर्ष, क्योंकि कर्म चाहे कुछ भी हो उसके हिसाब से कर्म अच्छे होंगे तो अच्छा फल मिलने वाला है। कर्म ही यदि नहीं होगा तो कर्म ना करने की वजह से फल मिलना थोड़ा कठिन है। साल के मध्य में बृहस्पति के 12वें स्थान में जाने से आपको कानूनी वाद विवाद में फंस सकते हैं आप, क्योंकि बृहस्पति जो 12वें स्थान पर जाते हैं उसके कारण कानून के बहुत सारे वाद विवाद स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। और अपने कार्य क्षेत्र में अपने मित्रों का हस्तक्षेप न होने दें, क्योंकि मित्रों के हस्तक्षेप से आपका कार्य जो भी आपका रोजगार या कारोबार है उसमें कुछ समस्या पैदा हो सकती है, इसलिए उसमें किसी का हस्तक्षेप न होने दें। और नवंबर माह में आपके विदेश यात्रा के योग हैं। कुल मिलाकर यह वर्ष काफ़ी सकारात्मक हैं। कर्म करें और फल की चिंता ना करें। इसके लिए एक उपाय आपको बता देते हैं। वृषभ राशि के जो जातक हैं वो ओपल रत्न एवं पन्ना रत्न धारण करें तो उनके लिए उत्तम होगा। हम जिस क्षेत्र में मंदिर के पास रहते हैं वहाँ पर एक मेरे बराबर में एक व्यक्ति कुछ कार्य करता है। हमने उससे पूछा, भाई क्या करते हो? उसने बोला, साहब टिम्बर मर्चेंट हूँ। कह रहे, टिम्बर मर्चेंट, लकड़ी का व्यापार कहाँ करते हो? कि साहब ये जो बराबर में मंदिर है उसके बराबर में हमारा कारोबार है। कह रहे, भाई हमने तो कभी देखा नहीं टिम्बर मर्चेंट हो, तो क्या ऐसा है? ये कर्मफल से संबंधित कुछ बातचीत है। जब उनसे मुझे पता लगा कि भाई टिम्बर मर्चेंट हो तो करते क्या हो साहब, तो उन्होंने कहा, साहब दातुन बेचता हूँ। अर्थात जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट भरता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे मुनाफा होता चला जाएगा। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे कि साहब इस काम में कुछ नहीं रखा है, उसी दिन से आपको घाटा होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, चाहे कम वेतन की नौकरी करते हो, और बोलोगे कि बढ़िया नौकरी करता हूँ, तो कम वेतन की नौकरी में भी आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए की नौकरी करने वाला यदि नौकरी को कोसता रहेगा तो ज़िंदगी में कभी बरकत नहीं होगी साहब। और काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जाते हैं, क्योंकि मंदिर में हम लोग जब जाते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं कि हे प्रभु मुझे खाली हाथ न भेजना, मेरे घर से कोई आए तो वो भूखा ना जाए। काम से बड़ी कोई पूजा नहीं है। इसलिए जब भी आप काम पर जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में भगवान के मत्था टेकने जाते हो। और एक बात और बताएं कि इस राशि के जातक के लिए एक सलाह भी दी जाती है, यदि वो व्यापार करते हैं तो उनकी कमीज मैली रह साहब, पर उनका बही खाता कभी मैला नहीं रहना चाहिए। यह है आपकी टिप्स ऑफ द डे। जय श्री राम।